बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है कल के बाद सबको ये एक क्वेश्चन है, सारे इसी पे बात भी कर रहे हैं, पूछना भी चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि बियॉन्ड 90 डेज जाहिर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको लगता है जाहिर एक पल्स ली होगी। कल आपके सारे आप सब लोग सर जोड़ के बैठे और आप लोगों ने पूरा एक पल्स ली होगी सूरत हाल पर। आपको ये लगता है कि ये जो हल्का बंदियों की बात है ये पहले नहीं की गई और अब की जा रही है इलेक्शंस को आगे करने के लिए? बहुत शुक्रिया जासमीन। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का आपने आइन की बात की और बिल्कुल आइन में ये है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और जिस चीज को जो है जवाब बनाकर कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है और बढ़ाई जा रही है वो है CCI की वो मीटिंग जो 1 पॉइंट एजेंडा ऑफ सेंसस के ऊपर थी। और वो भी इसलिए कि उस वक्त जो जिम्मेदारी के एक मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के पास थी वो बजिद रहे हमेशा कि ये सेंसस होना है, जबकि आपको भी याद होगा, आप बड़ा नजर रखती हैं डेवलपमेंट पे, कि हमने उस वक्त कहा था कि ये सेंसस हाइब्रिड हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं लोगों को पता नहीं है और इतनी उजलत में हो रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, तो एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता है कि CM सिंध ने भी और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और खास तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बरमला ये बात कही, पब्लिक फोरम पे कही कि इस प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है और पीपुल्स पार्टी की रेजर्वेशन को दूर करने की जरूरत है। हमें कुछ टाइम तो मिल सका अपनी रेजर्वेशन का इजहार करने के बाद, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर हम मुतमईन नहीं थे। हमें लगा कि CCI के अंदर यकीनन अगर इस तरह सेंसस पर डिबेट होगी तो इलेक्शन पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन जब वहां गए, जो रिमेनिंग रिजर्वेशन थी कैलकुलेशन के हवाले से उन पर बात हुई और नंबर शेयर किए गए। और आपको पता है कि कल CM सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने खुद कहा कि जी जब मैंने नंबर्स देखे, कैलकुलेशन देखी और इस बात का इत्मीनान हुआ कि सीट पर कोई असर नहीं हो रहा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हो सकते हैं और 51-5 उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है। तो इसके बाद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is trying to play smart here. Somebody is trying to rewrite the constitution and it is very clear in the constitution. You and I can read and understand. तो कोई डिबेट रहती रही है। हाँ, अगर सीट चेंज होती तो फिर यास्मीन यू नो कि आइन में चेंज आता, चेंज आता, नंबर में चेंज आता, कॉन्स्टिट्यूशन होता। So why the then Chief Minister saying Murad Ali Shah, why was he happy? Because there was no change. And since there was no change, 51-5 आराम से यूज हो सकता है। और आपको ऐसे लगता है शाजिया, पीपल्स पार्टी को ऐसे लगता है, ऑब्वियसली एक पल्स आपके पास है, अभी आपने हुकूमत किया, आपको ये लगता है कि मे बी जैसे आपने कहा somebody is trying to play up with the constitution, तो ये बात आपने भी सुनी होगी, अब इसमें कितनी सदाकत है ये नहीं कि जी दिस केयरटेकर इज नॉट हियर फॉर लिटरली 90 days बट इट कुड बी अ बिगर लार्जर लॉन्गर पीरियड। ये क्या सराइयां हैं, and I'll be very honest with you, हमारे कानों पर भी आती है पर मुझे समझ नहीं आता इसका क्या जवाब है। ये केयरटेकर, इसका एक लिमिटेड मैंडेट है, वो मैंडेट कानून में भी है और उस मैंडेट का आपको पता है, मुझे पता है। इसमें चेंज करने की कोशिश की गई फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन हमने भी अपने स्टैंड को बड़ा बरकरार रखा और हमने इंश्योर किया कि इस तरह की कोई जो है ना वो स्ट्रेच ना हो मैंडेट के अंदर। और अभी भी वही मैंडेट है, रूटीन वर्क, डे टू डे वर्क अंटिल द इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन, हमें सबको पता है। अब ये जो क्या सराइयां हैं ये क्यों की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, इसका भी आपको पता है। हर वक्त जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करती है, आने वाले इलेक्शन से पहले ये बातें होती हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, इलेक्शन रोके जाने के काफी एफर्ट जो है वो आपने और मैंने विटनेस किए हैं। येट अगेन अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में 2023 में भी मैं और आप यही बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था कि आइन फॉलो हो, 90 डेज में इलेक्शन हो और इंश्योर किया जाए कि जहाँ 3 जगह आइन है पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, हमें आइन की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क की इज्जत करानी चाहिए बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। मैं आपसे थैंक यू, थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत जगह पे ये बात डिस्कस हो रही है, अच्छा इतनी ओपनली भी नहीं हो रही लेकिन कुछ लोग कर भी रहे हैं, तज्जिया भी कर रहे हैं। क्या
पीपल्स पार्टी और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई दूरी है इस वक्त, या कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये? जैसे कहा कि एक एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, फिर कुछ लोग आए और उनको कहा था कि वो शायद उनको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उनको पकड़ भी लिया गया। मेरी नॉलेज में ये बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि किसे पकड़ा और किसे नहीं पकड़ा या अब क्या कार्रवाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी रियलिटी है कि जिससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की हुसूल और इस्तेहकाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, एंड वी हैव अ लेगेसी ऑफ हाउ वी रीच्ड वेयर वी हैव रीच्ड डिस्पाइट ऑल सैक्रिफाइसेस। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों को भी इस रियलिटी का एहतराम करने की जरूरत है, और वो करते भी हैं। जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह चेंजेस आए हैं, हमें माजी से सीखने की जरूरत है। अगर अभी भी नहीं सीखा तो फिर ऑन ऑल ऑफ अस सीखने की जरूरत है। एंड वन थिंग मोर बट आई वुड लाइक टू ऐड आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो ये बातें कर रहे हैं कि जिसको स्ट्रेच करना है जी, स्ट्रेच करके क्या मजीद हालात बिगाड़ने, क्योंकि आज जो बिजली के बिल हैं वो 2 दिन पहले नहीं थे, और हर रोज इन बिलों में इजाफा हो रहा है। हम बिजली के 3 बिल और देखेंगे इतने बदतरीन जब हम फैसला करेंगे इलेक्शन कराने, या 6 बिजली के बिल और आएंगे तो हमें फैसला करना पड़ेगा। वी हैव टू गो टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन, एंड दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शाजिया मरी से बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।